जय हिंद साथियों। अगर कभी भी आपके दिमाग में आता है टेट, टीईटी, स्टेट, एसटीईटी, सी टेट, बी टेट, बिहार स्टेट, यूपी टेट, और इसके बारे में जब दिमाग खराब तब होने लगता है जब आपको यह याद नहीं रहता है कि 1 to 5 क्लास के टीचर बनना है तब कौन, 9 to 10 का बनना है तब कौन, 6 to 8 का बनना है तब कौन करना था। अरे बीएड के तरह ही तो कहीं नहीं होता है, कहीं डीएलएड के तरह तो नहीं होता है। अरे भैया, तो आपको परेशान नहीं होना है, वो माइग्रेन की दवाई नहीं मंगवानी है माथा दर्द में। अभी आपका माइग्रेन हम ठीक करके देते हैं अगर इसके वजह से हुआ है तो ये जो टेट देखते हैं, सी टेट देखते हैं, एस टेट देखते हैं, और बिहार एसटीईटी और बी टेट यानी बिहार स्टेट और बी टेट लोगों को एक ही लगता है। ऐसा ना है। तो आइए, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आज से आपके सिर में दर्द हो तो बने रहिए। 10 मिनट में दर्द के दवाई ऐसा दे देंगे कि फिर जिंदगी भर कभी दर्द नहीं होगा। पहले इसको हटाते हैं और देखते हैं कि यहां से क्या किसी स्टूडेंट को आज से दर्द होने की जरूरत होगी क्या। मैडम आप भी जाइए। अब आइए, सबसे पहले समझते हैं दोस्त कि ये जो टीटी यानी टेट क्या होता है। तो टेट है भाई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर माने शिक्षक, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। शिक्षक योग्य है कि नहीं, वो पात्र है कि नहीं भाई, किसके लिए, शिक्षक बनने के लिए, उसके लिए एक टेस्ट होती है। कौन दे सकता है? ये वही दे सकता है भैया जिसने बीएड करा हो या जिसने डीएलएड करा हो। बात है समझ में? यानी कोई डिप्लोमा कोर्स किया हो शिक्षा के क्षेत्र में या बीएड किया हो, बीएड करते हो आप स्नातक के बाद, इन्हीं के लिए आता है ये टेट परीक्षा। अब जितना में टेट लग जाएगा, इस सब परीक्षा उन्हीं लोगों के लिए होता है। तो आइए समझ लेते हैं, क्योंकि जब आप ये चीज नहीं जानते रहेंगे तो फॉर्म भरिएगा, नौकरी होने तक आपको लात मार के भगा दिया जाएगा क्योंकि फॉर्म गलती भरा गया था आपका। तो टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब ये होता है 2 तरह का। पहली बात समझिए, अभी एक तरह और आएगा, लेकिन अभी समझिए टेट जो राज्य सरकार करवाती है उसको हम स्टेट के नाम से जानते हैं, एसटीईटी, और जो केंद्र सरकार करवाती है उसे हम सी टेट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा। यह क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। समझ गए? अब स्टेट में ही सीटेट तो एक के गो, क्यों? क्योंकि हम जिस देश में हैं केंद्र एक के गुना है जी, हम लोग भारतीय हैं, केंद्र सरकार एक के गुना है इस देश में, लेकिन राज्य सरकार अलग अलग है। बिहार का हो सकता है, हरियाणा हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, पंजाब हो सकता है, राजस्थान हो सकता है। तो स्टेट का कई नाम दिया गया, जबकि सीटेट का एक के गो नाम है, क्योंकि केंद्र एक के है भाई, हमारा भारत है ना, हम भारतीय हैं। तो स्टेट जब बिहार में बोला जाता है तो इसको हम बीटेट कहते हैं, और अगर यूपी में है तो यूपी टेट कहते हैं। आया बात समझ में? अगर हरियाणा में है तो हरियाणा टेट कहते हैं इसको, मध्य प्रदेश में है तो एमपी टेट कहते हैं इसको। अब जितने भी स्टेट हैं भैया, इसके होते हैं 2 पेपर। ये 2 पेपर कैसा पेपर? क्या हमको 2 दिन एग्जाम में जाना पड़ेगा? ये दोनों दिन जो एग्जाम होगा वो दोनों नंबर जुड़ेगा क्या? ना 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 ना। आइए बताते हैं। स्टेट जो हमारा होता है, स्टेट के 2 पेपर, कोई भी स्टेट हो, चाहे वो बी टेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो, एमपी टेट हो, इसके 2 पेपर हैं। एक तो पेपर कहिए फर्स्ट और एक पेपर होता है सेकंड। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। भैया पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में क्या होता है, और पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड देता कौन है? देखिए, पेपर फर्स्ट होता है 1 से लेकर
5 क्लास के शिक्षक बनने के लिए ये पात्रता परीक्षा दी जाती है पेपर फर्स्ट की, और पेपर सेकंड दी जाती है 6 से लेकर 8 तक के क्लास की टीचर की। तो आप कहोगे अच्छा, तो ये 9वां 10वां 11 12 ही कहां चला गया सर? रुक जाइए, आप भागिएगा मत, हम बताएंगे अभी। अब 1 to 5 का टीचर बनना है तो आप जानते हैं, अगर आप बिहार से हैं भैया, यही आप बीटेट करेंगे, यही स्टेट, चूंकि स्टेट यानी राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा, और राज्य कई हैं, इसलिए मैंने बीटेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, एमपी टेट लिखा। क्लियर है, स्पष्ट है। अब बीटेट वालों को मैं बता दूं, बिहार टेट वालों को, कि आप 2 पेपर इसका आपका होता है बीटेट का। क्या क्या होता है? पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट कौन देता है? मान लीजिए जो डीएलएड किए हुए हैं, डीएलएड है भाई, का है कि आप डीएलएड किए थे 12वीं क्लास के बाद, आपको पता है 12वीं आपने किया, फिर डीएलएड किया, तो आप पेपर 1 दीजिए, जो 1 to 5 क्लास का टीचर बनेंगे, क्योंकि डीएलएड करके आप हाई स्कूल में शिक्षक नहीं बनने जा रहे हैं, आप बनने जा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। यानी 1 to 5 क्लास के टीचर बनने के लिए आपने डीएलएड करा था और 12वीं के बाद ही कर लिया। आया बात समझ में? तो आपको 1 to 5 होता है पेपर फर्स्ट माना जाता है, यानी पेपर 1 देना है बीटेट का। डीएलएड कर रखा है 12वीं के बाद तो पक्का। अब आते हैं, अब पेपर 2 कौन देता है भाई? जिसने स्नातक करा है। किसने? स्नातक तो कर लिया आपने, और उसके बाद आपने बीएड कर लिया। क्या कर लिया जी? बीएड कर लिया। तो आपको जैसे ही बीएड किए तो 1 to 5 क्लास में जाइएगा शिक्षक बनने। अगर बीएड करके आप फॉर्म भर दिए, देखिए स्नातक भी थे, बीएड भी थे, अब वैकेंसी आ गई मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय की, आपने फॉर्म भर दिया कि 1 से 5 क्लास के हम टीचर बनेंगे, कहा कि हम खूब पढ़ल लिखल हैं। पूछा का है? अरे हम स्नातक हैं या बीएड कैले हैं, 1 to 5 क्लास के टीचर में भर देंगे तो हटा देगा। हाँ, लात मार के हटा देगा, आपको लात मार के भगा दिया। अगर किसी ने बीएड कर रखा है तो आप 1 to 5 क्लास के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। अब रही बात कि सर अगर हम स्नातक कर लिए, मान लेते हैं, वहां से लात मार कर भगा देगा। अगर हम स्नातक हैं, ठीक है, अगर हमरा से डीएलएड करा गया तब गुरुदेव अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, स्नातक कैले हैं ना आप और डीएलएड कैले हैं ना, तो स्नातक है तब थोड़ा आगे बढ़ जाइए। अगर 12वीं के बाद डीएलएड किए तो 1 to 5 में रहिएगा, लेकिन स्नातक के बाद डीएलएड कर लिए तो 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1 to 5 और 6 to 8। लेकिन डीएलएड स्नातक के बाद आपने किया है तब, स्नातक के बाद डीएलएड है आपका, स्नातक फाइनल तब डीएलएड, तो 1 to 5 में भी आ सकते हो और 6 to 8 में भी आ सकते हो। अब बात रही कि भाई अगर हम 6 to 8 में जाएंगे तब पेपर हमको फर्स्ट देके जाना चाहिए कि पेपर सेकेंड? जैसे ही 6 to 8 में जाइएगा तब पेपर 2। और अगर आप 1 to 5 में जाना चाहते हैं, चूंकि 1 से 8वां तक आप चाह रहे हैं, तो अगर आप 1 to 5 में जाना चाहते हैं, किसमें? 1 to 5 में। आपने स्नातक किया, डीएलएड किया, लेकिन 1 to 5 का बनना चाहते हैं, तब तो पेपर फर्स्ट ही देके जाइएगा, क्योंकि 1 to 5 क्लास के लिए 1 to 5 क्लास के लिए पेपर फर्स्ट होता है और 6 to 8 के लिए होता है पेपर 2। स्नातक कैले हैं इसीलिए 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं, डीएलएड किया है और पेपर 2 होना चाहिए। समझ गए? स्नातक, डीएलएड और पेपर 2 किसका? बीटेट का, बिहार टेट का पेपर 2 क्लियर कर रखा है तो चले जाइए 6 to 8 में। अगर आपने किया है स्नातक और डीएलएड तो आप पेपर फर्स्ट अगर दिए हैं बीटेट का, यानी बिहार टेट परीक्षा आपने दिया है, तो 1 to 5 का टीचर बनिए। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं। अब इसको हम समझाते हैं, ये सारी बातें हो गई। अब आती है सीटेट। तो सीटेट जब होता है बाबू, तो सीटेट के भी 2 पेपर है, इसके भी पेपर फर्स्ट और इसके भी पेपर सेकेंड।
तो ये जो टेट होता है ना, चाहे वो टेट में सी टेट हो या एस टेट हो, ये आपको 1 से लेकर 8वीं क्लास तक का ही शिक्षक बनाएगा। क्लियर है? माथा में इतना बात भर लीजिए कि अगर टेट में सी टेट या एस टेट आपने दिया है तो आप सिर्फ 1 से 8वां क्लास तक के शिक्षक बनेंगे। कितना के दिमाग में आ रहे हैं? 9वां से 10वां के शिक्षक बनेंगे से। अरे वो तब जब आप बिहार क्या दिए हैं? बिहार STET दिए हैं, बिहार स्टेट परीक्षा दिए। शॉर्ट में बिहार स्टेट बोलते हैं इसको, बिहार STET परीक्षा दी। अब इसका क्या मतलब है? आप बीटेट कह रहे थे, वो दूसर चीज है का? हाँ, ये दूसर चीज है, ये दूसर चीज है। और अभी तो हम सीटेट बताने ही वाले हैं। तो अब इसमें क्या है कि बीटेट जो है इसका मतलब है बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें एस नहीं है बीच में, इसमें बिहार एस से हो गया सेकेंडरी। हाँ, खेल यही खत्म। सेकेंडरी का क्या मतलब होता है? सेकेंडरी स्कूल में आप पढ़ते हैं, इसका मतलब है हाई स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। हायर सेकेंडरी यानी आप 11 12th में हैं, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी नहीं। अब देखिए, तो ये हो गया सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कहला करते हैं जी, इसलिए करते हैं इसके भी 2 पेपर ला, इसके भी 2 पेपर बाबू। तो इसके भी पेपर फर्स्ट और इसके भी पेपर सेकेंड। अब ये किस लिए जरूरी है? अगर बिहार STET देते हैं तो पेपर फर्स्ट से आप 9वां से 10वां क्लास के शिक्षक बनेंगे, और आप पेपर 2 दिए हैं तो आप बनेंगे 11वीं से 12वीं। तो कहिएगा बिना बीएड कैले हो जाएगा? ना, बिल्कुल ना। तब कैसे होगा गुरुदेव? अरे ऐसे होगा भैया, आपने इसके लिए भी 9वां से 10वां और 11वीं से 12वीं के टीचर बनने के लिए, आप छोड़ दीजिए अभी 11वीं से 12वीं, अभी आ जाइए इसके लिए मैं बता दूं 9वीं से 10वीं के लिए आपने स्नातक किया, हाँ किए, प्लस में बीएड किया, हाँ भैया किए, और उसके बाद बिहार STET का पेपर फर्स्ट क्लियर किया तो 9वां से 10वां शिक्षक के लिए भर्ती में बैठ सकते हो। कहोगे अच्छा 11वां से 12वां के लिए ना, कहोगे क्या है? तो ऐसे अब अगर 11वीं से 12वीं का शिक्षक आपको बनना है मेरे राजा, तो 11वीं से 12वीं शिक्षक बनने के लिए आपको PG करना होगा, पोस्ट ग्रेजुएट। वाह रे वाह। अब प्लस में बीएड, हाँ। अब उसके बाद पेपर 2 प्लस किसका? बिहार स्टेट का, यानी इसका पेपर 2। आपको यहां बी लिख दिए, बिहार समझिए, STET पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा, तब जाके बनिएगा 11वीं से 12वीं के शिक्षक। अब कहिएगा तो सीटेट कहला है सर, इसका कौन काम है? इसका काम है। अब बताएंगे इसके बारे में। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप कोई भी सीटेट स्टेट निकालना चाहते हैं या आप डीएलएड बीएड करना चाहते हैं, तो डीएलएड का तो बाबू कल तक फॉर्म भराएगा, अगर डेट नहीं बढ़ा तो। डेट बढ़ गया तो जो बच्चे नहीं भरे अब तक भर लेंगे, लेकिन बीएड आने वाला है। पिछली बार केवल लेट हुआ था, फरवरी में फॉर्म आ जाता है, जान लीजिए। तो तैयारी में लग जाइए। इसकी तैयारी हम मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर करवा रहे हैं। मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, चाहे सीटेट हो या बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो। अब सीटेट में कौन बैठेगा? जो डीएलएड कैले है या बीएड किए हुए है वही आएगा। सीटेट जुलाई में होगा, साल में 2 बार होता है।
तो आप अगर डीएलएड या बीएड कर रखे हैं तो सीटेट आपको देना है, जो 150 अंक का परीक्षा होता है, और जनरल वालों का जो पास होता है वो 90 नंबर पर होता है। अब बाकी सबको कैटेगरी के हिसाब से कम नंबर लाना होता है, 90 से कम ही, यानी 90 नंबर तो जनरल वालों के लिए पास है। 150 में से 90 नंबर लाना है, एक ही बार पेपर देना है, लाइफ टाइम उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहेगी। और इसकी तैयारी सिर्फ 499 रुपया में 27 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। सारे सब्जेक्ट हमारे एक्सपर्ट टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मैथ मैं पढ़ा रहा हूं। ऐप क्या डाउनलोड करना है? तो मैथ मस्ती ऐप अभी से अपने मोबाइल में फालतुआ ऐप करिए डिलीट, इंस्टॉल करिए मैथ मस्ती ऐप, और संपूर्ण तैयारी होगी। ऐप के जो फीचर है मैथ मस्ती ऐप के, लाइव क्लास मिलेगा, हाँ लाइव, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो, अगर लाइव नहीं देख पाए आप रिकॉर्डेड वीडियो, बोर्ड पैनल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस पीडीएफ मिल जाएगा, और टेस्ट भी अवेलेबल करवा रहे हैं। ये सारी चीजें सिर्फ 499 में, और 5 महीना भी तैयारी करिए। एग्जाम होते होते 4 से 5 महीना लग जाएगा, और उस बीच आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप निकाल लीजिएगा। आप डीएलएड बीएड कहां से कर रखे हैं, पढ़ने में चाहे आप कितनों कमजोर हैं, पढ़ने में तेज हैं तो भाई खुद से करिए। अगर पढ़ने में कमजोर है तो आप ज्वाइन करिए। नंबर दिया हुआ है 6299340750 और 7970352739। दूसरा चीज समझिए, ईवी 1150 नहीं, बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम जो देना चाहते हैं उनके लिए 1150 नहीं 499। सुनिए, फरवरी में आएगा इसका सीटेट, ये बीएड का। तो इसका जो है, इसका भी वही सारा प्रोसेस है। आपको क्या करना है, मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करना है, उसमें ऑल कोर्स का एक सेक्शन आएगा, उस पर क्लिक करिए, और जिस कोर्स में आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए। अगर आपने बीएड अभी नहीं कर रखा है तो बीएड करिए, डीएलएड नहीं कर रखा है डीएलएड करिए, ये दोनों कर रखे हैं तो सीटेट करिए, तो अब शिक्षक के परीक्षा में बैठने के योग्य होइएगा। आइए वापस आते हैं और अब सीटेट के बारे में चर्चा करते हैं। सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 इसको लिख लेते हैं हम लोग। इसके भी बाबू क्या है, पेपर फर्स्ट, और इसके भी है पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट जो है 1 से लेकर 5 क्लास के शिक्षक के लिए, और ये क्या है तो भैया 6 से लेकर 8 क्लास के टीचर के लिए। अब रही बात कि सर इधरों तो बात था 6 to 8 1 to 5 तो ही बीटेट करके भी हो जा रहा था, इसको क्या जरूरत है? अरे इसकी जरूरत यह है कि अगर केंद्र सरकार के शिक्षक भर्ती निकलता है, जैसे नवोदय विद्यालय में जाना है, केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनना है, तब कैसे जाइएगा? सैनिक स्कूल में आपको बनना है तो ये स्टेट कह के जाइएगा तब भगा देगा लात मार के। यहां पर आपको केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में शिक्षक बनना है तो सीटेट क्वालिफाई करके जाना होगा, या तो पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट कौन करेगा? वही जिसको 1 से 5वां क्लास के शिक्षक बनना है। और पेपर 2 क्लियर किसको करना है? वही जिसको 6 से 8 क्लास का टीचर बनना है। भैया ये जो सीटेट होगा कितने नंबर का? अरे वही 150 नंबर का। इसमें 90 नंबर पर पास हो जाएंगे आप। वाह रे वाह। और किसी आरक्षित कैटेगरी में आते हैं तो नंबर कम लाना है, 82 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर, उसके अलग अलग है रूल। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये बात समझे। अब समझिए एगो मेन बात क्या थी, ये तो समझाइए दिए हम बिहार स्टेट, ये 9वीं से 10वीं 11वीं से 12वीं, क्योंकि मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि 1 से 8 तक के टीचर बनने के लिए ही टेट में एस्टेट या सीटेट होता है। लेकिन हर राज्य अपने हिसाब से 9वां 10वां और 11वीं 12वीं की वैकेंसी में उम्मीदवारों को लेने के लिए अलग से अपना एक टेट निकालती है। वो कैसा? जैसे बिहार में होता है बिहार STET यानी बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। समझ गए? इन 9वां से 10वां और 11वीं से 12वीं के लिए इस सीटेट या एस्टेट करके कोई उपाय नहीं। ई स्टेट अलग है। समझ गए? ई स्टेट का मतलब है कि राजकीय शिक्षक पात्रता परीक्षा।
और यहां इसका मतलब है सेकेंडरी, ईएस का मतलब है स्टेट, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहां है बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं शिक्षक बनने के लिए। फिर भी कोई सवाल का डाउट अगर मन में रह गया हो, या किसी और मुद्दे पर कोई वीडियो जानना चाहते हैं आप, कोई जानकारी आपको चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट को पढ़ के मुझे लगेगा कि ये जायज और जेन्युइन सवाल है तो उस पर वीडियो बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। बाकी आप मैथ मस्ती एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, और हाँ, मैथ मस्ती चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग अभी तक मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड कर पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं, बहुत गलत किए हैं, अभी से शुरू करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।